Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Hiba Parveen, can you hear me? Yes, sir. पिछले क्लास में अब एक भी दफा क्यों नहीं बोल रही थी? अब कुछ पूछ के परेशान हो गया। समझ में पिछला क्लास समझ में आया था कि नहीं? अब बीच में चली भी गई थी आप। खैर चलिए। हाँ सर, वो फोन स्विच ऑफ हो गया था। चलिए, तो मेहराज रहमान बताएं, पिछले क्लास में तो बाकी कोई तो आए नहीं थे, अल्लाह मालूम। हाँ चलिए बताइए सारे लोग। मेहराज कहाँ तक हुआ था? मोलालिटी हुआ था ना शायद। तो सर हमने वो करा था, मोलालिटी करा था सर हमने, उसके वो न्यूमेरिकल्स करे थे सर। हाँ चलिए सारे लोग देखें, मोलालिटी मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जिनका छूट गया वो जल्दी से लिख लें। उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल तो कर चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kg of solvent। यहाँ solvent बोलना है, तो मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? अरे बोले ना। Yes, sir. गुड, ये तो मैं पढ़ा चुका था आपको। मैं जानबूझ के जो स्टूडेंट नहीं आए थे वो देख लें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे और मास ऑफ सॉल्वेंट को डिवाइड कर देंगे। लिख लिया? Yes, sir. चलिए, हमने जो न्यूमेरिकल कराया था, सारे लोग और से सुने, मैं तो इस पर सारे न्यूमेरिकल। सबिहा खुर्शीद, आपने वीडियो लेक्चर देखा था इससे पहले का? आप जो छूट गया आपका क्लास देखा है आपने? नो सर। अच्छा, अब देख लीजिएगा प्लीज। इस बीच में है ना, आज कौन सा दिन है? वेंसडे है। थर्सडे फ्राइडे एकदम दोनों दिन एकदम पूरा लेक्चर देख लीजिए, ठीक है ना? हाँ कोई बात नहीं, बीच में अभी एक टॉपिक आएगा, आपको समझ में आएगा। एक आध दो न्यूमेरिकल के बाद रुक जाइए। द डेंसिटी ऑफ solution of HCl solution is 1.2 gram per ml. Calculate the molality of solution। मैं इसी न्यूमेरिकल के बाद नया टॉपिक शुरू करूंगा। सारे लोग बताएं, ये कैपिटल एम का मतलब क्या दिया होगा? सारे लोग बताएं। So molarity. मोलारिटी, वेरी गुड। अब मैं 12 आपको बता चुका हूं, यहाँ देखें। मोलारिटी को मोलालिटी में कन्वर्ट करना है। जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो, दूसरी कंसंट्रेशन निकालने को कहे, तो आप हमेशा गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिखें।
2 कैपिटल M का मतलब होता है 2 मोल पर लीटर। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स 2 moles of solute present in 1 liter of solution। क्लियर है स्टूडेंट, हाँ या ना? देखिए 2 कैपिटल है, ये मीनिंग तो समझ में आ गई होगी महराज, बताइए। यस सर। हाँ, इससे 2 इंफॉर्मेशन आपकी निकल गई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक मिनट रुक जाइएगा, 2 मोल्स आ गया। और दूसरी इंफॉर्मेशन निकल गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml आ गया। हमें मोलालिटी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया। हमें अब हमारा टारगेट होना चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट तभी निकलेगा जब हमें मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम हो। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने का तरीका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। 1000 ml है, डेंसिटी 1.2 है, 1200 ग्राम आ गया। ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब हम मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे मालूम होगा? सिंपल, आसान है। मोल सॉल्यूट का मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो मोलर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 है, मोलर मास 36.5, HCl का 1 + 35.5, तो 73 ग्राम। बस। तो अब आप क्या करें, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लें। मास ऑफ सॉल्वेंट 1200, मास ऑफ सॉल्यूशन -73। मास ऑफ कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए। 1200 में से 73 माइनस करेंगे तो 1127 ग्राम। अब आइए, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होगा 2 मोल्स कल मेरे यहाँ 4 बजे से क्लास है। हाँ, ऑफलाइन चल रही है। हाँ, ऑफलाइन चल रही है, आप उन्हें भेज दीजिएगा। हाँ बच्चों, ये लिख लिया सारे लोग, बताएं। सिर्फ नाम नहीं होता, यस सर। स्कूल का नाम, मोबाइल नंबर, सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन। हाँ लिख लिया। हेलो एवरीवन, हिबा, सब लोग बताएं ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ गुड, चलिए ये लिखें। समझ में आया कुछ? जो लोग पढ़ चुके हैं उनको समझ में आएगा, स्कूल में तो पढ़ाई होगा आप लोगों ने। ये मेहराज साहब, आप बताएं, आपकी बहुत फिक्र है मुझे। आपको समझ में आया?
लिख लिया? Yes, sir. चलिए अब नया टर्म मैं शुरू करने जा रहा हूँ, सारे लोग ध्यान दें। लिख लिया? बोलिए। चलिए बहुत ही आसान टर्म्स हैं, आपको समझ में आएगा। मोल फ्रैक्शन, तो देखिए मोल फ्रैक्शन का मतलब पहले सारे लोग समझिए। मोल फ्रैक्शन भी कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का एक मेथड है। हमने आपको बताया था 8 कंसंट्रेशन टर्म है, 4 हैं वॉल्यूम रिलेटेड, 4 हैं मास रिलेटेड। अब आइए देखिए मोल फ्रैक्शंस में बहुत आसान है, मोल का रेशियो। तो लिखिएगा नहीं, मान लीजिए अगर कोई सॉल्यूशन है, प्लीज देखिएगा, उसके में Na और Nb, बी लिखा जाएगा तो सॉल्यूट है, 2 कंपोनेंट है। ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मोल है, और ये आपका सॉल्यूट का मोल है। मोल फ्रैक्शन को बेसिकली काई, तो ऐसे एक्स की तरह पढ़ते हैं लेकिन बोला जाता है काई। कोई पूछेगा काई ए क्या होता है, कुछ नहीं कीजिए, मोल का रेशियो। काई ए है तो उसके मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड करेंगे। टोटल मोल्स का मतलब उस मिक्सचर्स में टोटल मोल कितने हैं, ए और बी दोनों को ऐड कर देंगे। बस मोल फ्रैक्शन में आपको सिर्फ मोल निकालने आना चाहिए, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस है ये, यूनिटलेस। मोल का रेशियो क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिए काई Yes, बी sir. है, काई बी है तो देखिए मोल एन बी है, फिर उसको टोटल मोल से, टोटल मोल क्या है, वही है एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। बोलिए एनी प्रॉब्लम? अब सुनिए, No, sir. अब सुनिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में पूछे मिक्सचर का मतलब सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों को हम ऐड कर देंगे, और दोनों को ऐड कीजिए तो 1 आएगा। इसलिए कभी भी न्यूमेरिकल में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन नहीं कहेगा निकालने के लिए। मोल फ्रैक्शन हमेशा कंपोनेंट के, पार्टिकुलर कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन हमेशा 1 होगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो दूसरे का डायरेक्ट बोले 0.8 होगा, तो दोनों का सम हमेशा 1 होगा। अब चेक इसको सॉल्व भी करें, दोनों को ऐड करेंगे तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होकर 1 आएगा। कभी भी कोई पूछे व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर, चाहे मिक्सचर में 2 कंपोनेंट हो या 2 से ज्यादा हो, हमेशा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का 1 आता है, 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्या मेरी बातें समझ में आई? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हिबा को आया, सबिहा, खुर्शीद, नोहा, सबको समझ में आए? हाँ बहुत आसान है। मोल फ्रैक्शन का रेशियो, मोल फ्रैक्शन का रेशियो यूनिटलेस है। चलिए लिखिए, सारे लोग लिखिए, दिस इज आसान।
हम्म, हाँ लिख लिया, बोलिए। कोई बोल ही नहीं रहे, लिख लिया। यस yes सर, हो गया। ये तो बहुत आसान है। अब मोल निकालिए, टोटल मोल से डिवाइड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पहले आप कीजिएगा, इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं है कंसंट्रेशन टर्म। पहला क्वेश्चन मैं खुद कर देता हूँ, सारे लोग ध्यान दें। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस देखिए सर। सबसे पहले क्या, हाँ सबसे देखिए सॉल्यूट का मतलब यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, गिवन मास बाय मोलर मास, ये सब सीख चुके हैं आप। बहुत आसान है, 1 मोल निकाल लिया। अच्छे से देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मतलब सॉल्वेंट है Na है, समझा? तो गिवन मास बाय मोलर मास 5 मोल है आपके पास। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH है, मतलब काई है। काई का मतलब वही NB बाई Na प्लस N। NB कितना है? 1, 1 प्लस 1/5, 1/6। और वाटर का जो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, काई ए Na बाई टोटल मोल्स है Na प्लस NB।
हाँ हेलो, जी 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 जी, हाँ लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, सबको समझ में आया, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ कोई डाउट तो Yes, नहीं। sir. अब आप इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है। सभी आपको कुछ आया कि नहीं, समझती बताइए सभी आपको जी। हाँ देखिए, अब ये क्वेश्चन करके दिखाइए। An aqueous solution contain 28% N2 by mass. Calculate the mole fraction of N2। ये आप करके दिखाइए, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाँ बन गया। देखिए इसका आपको मालूम है ना, 28% का मतलब ये हुआ। अच्छा, एक्वस का मतलब समझते हैं, जब भी एक्वस सॉल्यूशन न्यूमेरिकल में लिखा हो तो एक कंपोनेंट वाटर इज सॉल्वेंट। एक्वस का मतलब वाटर है। तो 28 ग्राम ऑफ N2 गैस प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो मतलब हुआ बाई मास। ये तो सब लोग जानते हैं, पहली क्लास में बताया था। अरे परसेंटेज बाई मास में। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes. बस अब इसमें आपको दो चीज मालूम हो गई। मास ऑफ सॉल्यूट मतलब N2 28 ग्राम, उसका मोल्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास 1 मोल। देखिए तो 1 मोल हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स, अब देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा आपका, मतलब वाटर 100 माइनस 28। ये सॉल्यूशन का मास है, ये सॉल्यूट का मास है 72 ग्राम। सच सच बताइए आ रहा है समझ में। तो नंबर ऑफ यस मोल्स, सर। हाँ कोई टफ ही नहीं है। तो ये था 7 गिवन मास बाय मोलर मास 4 मोल। अब बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का मतलब यही हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 को टोटल मोल से डिवाइड कर देना। तो 1 बाई 1 प्लस 4
1/5। दिस इज द आंसर। चलिए, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको डाउट है तो बताइए। लिख लिया ये स्लाइड, बताइए। यस सर, लिख लिया। Everyone noted down? लास्ट क्वेश्चन इस पर दे रहा हूँ, प्लीज ये अपने से बनाइएगा सारे लोग। 42 ग्राम N2 है प्लस 3.011 10 to the power 24 molecules of O3 है, समझा, प्लस 120 ग्राम ऑफ SO3 है। ये किसी सॉल्यूशन में कंपोनेंट है। आपको कहा जा रहा है कैलकुलेट द, इसमें 3 कंपोनेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O3 एंड SO3। सल्फर का मोलर मास 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, नाइट्रोजन का 14 है। प्लीज ये पहले करके दिखाएं, 1 मिनट का टाइम है, ना भी बने कोई बात नहीं है, सबका मोल्स पहले निकाल लीजिए प्लीज। और सॉल्व मत कीजिए, पॉइंट फ्रैक्शन में मत लाइए कि 3/4 आ जाओ, फ्रैक्शन ही में रहने दीजिए, उससे कैलकुलेशन आसानी होगी। पॉइंट में मत डाइवर्ट कन्वर्ट कीजिएगा। तीनों का सबसे पहले सारे लोग मोल्स निकाल लीजिए, पहला काम इंडिविजुअल मोल्स निकाल लीजिए। सबका मोल निकालिए, सबका मोल प्लीज।
हाँ महराज, आप कहीं चले गए थे क्या महराज? चलिए बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना आया गिवन मास बाय मोलर मास? तो 3/2, 3/2 ही रहने दीजिए। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे। ये आपका 5 मोल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताएं, हाँ या ना। ये आया सबका? Yes sir. अब आए, आपको 120 ग्राम SO3 है, गिवन मास बाय मोलर मास 42 और 48 कितना आ रहा है? ये 80। Sir 80. क्या आ रहा है? 3/2। यही आया है सबको, हाँ या ना बताइए, सारे Yes लोग sir. बताएं। मेरी अपनी भी आपको पढ़ी है। एक बार बोलो बेटा। हाँ रुके ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं क्लास ले रहा हूँ। तुम मैनेजमेंट से बात तो करो, हमारी मजबूरी है, हम नहीं कर सकते। एक बार आदत सर का नंबर दे दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा, अपनी बात कर लेंगे। ये अच्छा काम करा तुमने। अपनी बात नीचे घुमा देता। हाँ हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी? जल्दी बताओ। Yes sir. अरे आमला कहाँ गया? आमला ठीक है मैडम। हाँ ठीक आदत सर का नंबर आप सेंड कर। हाँ ठीक ठीक। तो हम ये कह रहे थे कि आप मोल फ्रैक्शन जो है N2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड करना। तो देखिए 3/2 है, रहने दीजिए इसी तरह 3/2। ऐसा करते हैं कि पहले टोटल मोल्स पहले निकाल लेते हैं कि आपको आसानी हो, क्योंकि सबको डिवाइड ही करना है ना टोटल मोल्स। अच्छा सच सच बताइए, क्या नाम है? सबीहा, हिबा, नोहा और अरसलान, मोल्स सबका सही था? जल्दी बोले। Yes sir. कि अरसलान के अलावा कोई बोलता नहीं इस बैच में। ये लड़कियां लोग क्यों नहीं बोलती हैं? अब कल से मैं वीडियो ऑन करवाऊंगा सबका, रुकें, क्योंकि कल से मैं वीडियो ऑन करवाऊंगा कि कोई किसी को ना देख पाए सिवाय मैनेजमेंट के। ये लोग कुछ बोलती नहीं, टीचर का कोई जवाब नहीं है। ओके, नोहा अख्तर ने अब आंसर दिया है। कल से मैं वीडियो ऑन करवाता हूँ, रुकें आप नेक्स्ट क्लास से। 3/2 + 5 एंड 3/2। देखिए 2 आपके पास एलसीएम आ गया, 3 + 10 + 3 कितना हो गया? 16/2। 8 है कि नहीं? जल्दी बताएं। Yes sir. 8 moles. बस। Yes, sir. हाँ क्या बोली ना, ये बेचारी बैठी रहती हैं। देखिए नेक्स्ट क्लास में ऑनलाइन अभी मैं पूछता हूँ मैनेजमेंट को, कल तो मैं पूरा सबसे वीडियो ऑन करवाया था। XN2 जो होगा, तो अब देखिए उसके मोल्स को टोटल मोल से 3/16 आया कि नहीं? हाँ या ना?
मोल फ्रैक्शन ऑफ, अब आपके पास है O3, O3 का मोल फ्रैक्शन हो गया कि 5 को टोटल मोल से 8, मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 हो गया कितना है आपके पास 3/2, 3/2 इंटू 8, 3/16, यही आया है कि नहीं आंसर? देखा आपने आपका आंसर बेचारी। हाँ देखिए, अगर हम यहीं पर फ्रैक्शन कर लेते ना तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता। तो ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देगा। अरे सबिया को समझ में आ रहा? सबिया यस सर। बोला कीजिए प्लीज, माना कि आप शरीफ हैं फिर भी बोला कीजिए। चलिए लिख लें सारे लोग, सबको समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर हमें एन टोटल निकालना था तो एन सॉरी हाँ N2 तो हमारा सर नंबर ऑफ मोल्स हमारा N2 का आया था 3 और O3 का आया था 5 और SO3 का आया था अच्छा, ये 3/2। N2 का कितना आया था? सर 42 मेरा तो 42 या मेरा तो नहीं, याद देखिए गिवन मास बाय मोलर मास 42/28, 14 3 सा 42, ये 3/2 आ गया है ना? समझ में आया? ये हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर 5। क्या पूछ रही हो आप? फिर से पूछिए, आया समझ में? यस 40, हाँ 42/28 है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़े, जल्दी बताइए। अब देखिए ये तो क्वेश्चन आसान है, ये मोल फ्रैक्शंस का डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो ये तो सबसे आसान है कि मोल्स निकालिए और उसको टोटल मोल से डिवाइड कीजिए। अब इस पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे कि मोल फ्रैक्शन देकर मोलालिटी कहेगा, मोलालिटी देकर मोल फ्रैक्शंस कहेगा, तो ये सब है। तो कोई टफ नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा, बहुत आसान है। अब देखिए ये एम्स का क्वेश्चन है, चाहे एम्स हो या जीमेंस हो। देखिए आपको क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, फाइंड मोल फ्रैक्शन, उसका फिर एक छोटा सा टर्म्स आएगा। नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मेलिटी, कोई पीछे का कंसेप्ट नहीं है। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 स्मॉल m। जब स्मॉल m लिखा जाए तो क्या समझेंगे? जल्दी बोलिए, स्मॉल m लिखा जाए तो क्या समझेंगे? जल्दी बोलिए। Some molality. मोलालिटी। हाँ मोलालिटी। 1m aqueous solution, 1m aqueous solution। पानी आ रहा है? अच्छा चलिए चलाइए, ठीक है चलाइए। 1m aqueous solution। तो देखिए अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो था ये सब बेसिक क्वेश्चन था, आपको ये तो आना ही चाहिए कि मोल फ्रैक्शंस के लिए बेसिकली क्या करते हैं। अब आपके पास है फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1m aqueous solution, मोलालिटी देकर मोल फ्रैक्शन। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, तो और से सुनिए। अच्छा पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले सारे लोग क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिएगा तो बताइए। सर लिख लिया। लग जाऊंगा ऑनलाइन क्लासेस। हाँ फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1m aqueous solution। बोलो बेटा। तो देखिए मोलालिटी को मोल फ्रैक्शंस में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में कन्वर्ट करना है। हमेशा मैं, ये तीसरी क्लास है या चौथी है कंसंट्रेशन पे, समझा कि नहीं? और से सुनिए, मैं 12 बोल बोल के थक चुका हूँ। जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो और दूसरी कंसंट्रेशन कहे तो आप हमेशा इसकी मीनिंग लिखें। तो मोलालिटी आपको दिया हुआ है
वन कैपिट स्मॉल एम, तो इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। आप इसकी मीनिंग लिखिए, मीनिंग क्या है? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, देखते रहिएगा कितना आसान हो जाए क्वेश्चन। प्रेजेंट इन, यही बेसिक टूल्स है, प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, कैसे पता? एक्वस लिखा हुआ है। अब इससे दो इंफॉर्मेशन निकल गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 मालूम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ भी मालूम हो गया, गिवन मास बाई मोलर मास 1000 ग्राम। देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट, देखिए गिवन मास 55.5 मोल। बस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कहा है, XB इज इक्वल टू NB बाई टोटल मोल, दोनों मोल को ऐड कर दें। कितना आसान है, जब आप ब्रेक कर करके पढ़िएगा तो दिस इज वेरी आसान। बोलिए सबको समझ में आया? देखिए मैं क्या कहा था कि जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो, इसकी मीनिंग लिख लीजिए। मैं 3 क्लास से ये बोल बोल के थक चुका हूँ, मैं भी शॉर्टकट भी बता दूंगा, लेकिन शॉर्टकट कितने को आप याद रखेंगे? कंसंट्रेशन का, एक कंसंट्रेशन अगर गिवन हो दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग से इंफॉर्मेशन निकालिए। देखिए अपने आप हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट को, अब यही कन्वर्जन वाला ही न्यूमेरिकल असल है कि मोल फ्रैक्शन को मोलालिटी में, मोलालिटी को मोल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। खुद एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, उन्होंने उल्टा दिया है, उन्होंने मोल फ्रैक्शन देकर मोलालिटी दिया है, तो वो भी मैं करा दूंगा, एनसीईआरटी का खुद क्वेश्चन है। चलिए लिखिए सारे लोग। हाँ लिख लिया, बताइए यहाँ तक लिख लिया? यस सर, लिख लिया।
हाँ लिख लिया, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। इस पर एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग पार्ट्स पर मिलियन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक एक लास्ट क्वेश्चन है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया in aqueous solution is 0.25. Calculate the molality of solution. करूंगा, सारे लोग ध्यान। molality of solution. ये मैंने रिवर्स में क्वेश्चन दिया आपको। हाँ लिख लिया, बताइए हाँ या ना, जल्दी बताइए, मैं बताऊं अब, सारे लोग और से सुने। देखिए मोल फ्रैक्शन आपको दिया हुआ, यही सब क्वेश्चन की दोबारा प्रैक्टिस कीजिए तो आपसे सारा क्वेश्चन होगा, फिर उसका शॉर्टकट मैं बताऊंगा। देखिए शॉर्टकट तो आपको मैं कर ही दूंगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए मोल फ्रैक्शन आपको दिया हुआ यूरिया का, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया का मतलब सॉल्यूट है, आपको 0.25 है। सारे लोग ध्यान दें, ठीक है भाई। तो देखिए खुद सोचिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितना हो जाएगा, 1 माइनस, यानी नहीं 0.75 हो जाएगा ना, 1 माइनस, टोटल तो 1 होता है, तो एक कंपोनेंट का 0.25 है तो दूसरे कंपोनेंट का 1 माइनस हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हाँ सबको समझ में आया, अरसलान हिबा सबको समझ में आया, जल्दी बताएं। यस सर। हाँ वेरी गुड। यस सर। वेरी गुड। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे मोल फ्रैक्शन को मोलालिटी में, तो जानते हैं क्या करें, आप रेशियो ले लीजिए। देखिए मैं बताता हूँ, रेशियो का मतलब हुआ XB/XA ले लीजिए। XB/XA का रेशियो आपको NB/NA आएगा। क्यों? इसका डिनोमिनेटर, क्योंकि देखिए आपको मालूम है, यहाँ देखिए XB क्या होता है, NB/NA प्लस NB होगा, XA क्या होगा, NA/NA प्लस NB होगा। अब खुद सोचिए, जब रेशियो निकालिएगा तो डिनोमिनेटर कैंसिल होके NB/NA बचेगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना, बोलिए बोलिए। यस सर। यस। आप सुनिए, तो एकदम तरीका सब सीखे अच्छे से, ये सब प्रैक्टिस पर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ XB/XA NB/NA, और XB कितना है 0.25, ये 0.75, और NB/NA आपको आ गया यहाँ से 1/3। एकदम आसान वे में मैं समझा रहा हूँ, NB/NA 1/3। अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखिए आपको मालूम है मास ऑफ सॉल्वेंट, जब मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने का तरीका है कि मोल्स को अगर उसके मोलर मास से मल्टीप्लाइड कर दिया जाए, ये मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, तो मास निकालना है मोल को मोलर मास से निकाल दीजिए। WA है, NA रहने दीजिए, यहाँ पर वाटर का मोलर मास 18 है, 18 है ना वाटर है। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, NB रहने दीजिए, मास ऑफ सॉल्वेंट को लिख सकते हैं NA इंटू 18, लेकिन ये मास ग्राम में है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, 1000 ऊपर चला जाएगा,
सच सच बताइए, मास को हम मोल के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, Na/18? बोलो सारे लोग हाँ या ना, जल्दी Yes, sir. बताएं। ये तो Yes, sir. अब के तो इससे आसान कोई हो सकता है? NB/Na तुमको मैं लिखा चुका हूँ अभी, देखो NB/Na निकाल चुके हो, कहाँ गया 1/3। कितना आसान है, कोई टफ नहीं है। 1/3 into 1000/18, दिस इज द आंसर। 1/3 1000/18 55.5। इसको सॉल्व करो। फिर से मैं बोल देता हूँ, एक दफा और समझा देते हैं। जब भी देखिए, एक तो उल्टा क्वेश्चन है, मोलालिटी देकर मीनिंग लिख लिया, सब आपको मोल्स निकाल लिया, इसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर क्या मोल फ्रैक्शन गिवन है, मोलालिटी निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इतना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 माइनस हो जाएगा। अब उसका रेशियो निकाल के NB/Na निकाल लीजिए। अब मोलालिटी के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को मोल के फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ चूंकि ये ग्राम में केजी में कन्वर्ट नहीं कर, देखिए NB/Na 1/3 1000/18, दिस इज आंसर। तो ये आया सबको समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. लिख लीजिए। अब मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, तो आपको और आसान लगेगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव अप्रोच आएगा तो क्यों इतना मेथड कीजिएगा बराबर में। तो आपको सारे मेथड आना चाहिए। सब्जेक्टिव में रहेगा तो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो कैसे करेंगे। Sir, लिख लिया ये। लिख लिया, वेरी गुड। हाँ लिख लिया, बोलिए ना। Yes. Yes, sir. अब देखिए शॉर्टकट जो ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा, रिलेशन बिटवीन तो देखिए XP का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट। एन में M मोलालिटी है, Ma जो है आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताएं। ये शॉर्टकट से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर न्यूमेरिकल में 0.25 था, 0.75, M मालूम नहीं, ये 18 था, ये 1000 था, तो 1/3 मोलालिटी 18/1000
तो देखिए m इज इक्वल टू 1000 बाई 18 इंटू 3, वही तो आ गया ना 55.5 बाई 3, बोलिए हाँ या ना? यस सर। 1000, हाँ। अच्छा, Yes. उससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, देखिए xp बाई xa मोलालिटी गिवन था और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना था, उसमें भी यही करेंगे, दोनों के लिए फॉर्मूला देखिए कैसे करेंगे। xb मालूम करना था, और सर तो xa को लिख सकते हैं 1 माइनस xb, जल्दी बताइए, xa को लिख सकते हैं 1 माइनस xb, क्यों? Yes, मोल, sir. हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन 1 होता है। तो m 1 था, 18 था, 1000 था, समझा? तो अब आप क्या कर लीजिए कि 1000 xb इज इक्वल टू 18 माइनस 18 xb, सॉल्व कर लीजिए, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, बोलिए 1000 xb प्लस हो कॉमन, जाएगा। प्लस हो जाएगा, तो 1018 xb बाई 18 xb इज इक्वल टू 18 बाई 18 10 18। एक, अच्छा इसमें कितना आया था, यहाँ देखिए, इसको डिवाइड कीजिए तो कहाँ, हाँ 1 बाई 56.5, तो जब आप डिवाइड करेंगे 1 बाई 56.5 को, तो आपको आएगा 1 डिवाइडेड बाई 56.5, तो ये 0.01 आएगा, 0.01, 0.01। अब देखिए 0.01, 18 को डिवाइड करेंगे 18 से, तो ये भी वही आएगा 0.01, वही आंसर आएगा, शॉर्टकट से कर लो। बोलिए आया सबको समझ में? हाँ यार जल्दी बताएं। Yes, sir. सर मेरे पीछे का थोड़ा सा रह गया था। ये शॉर्टकट लिख लीजिए कि आपको आसानी से सॉल्व हो जाए, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो क्यों आप लॉन्ग में ठट कीजिएगा। मोल फ्रैक्शन दिया हो तो मोलालिटी निकल जाएगा, मोलालिटी दिया हुआ है तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। एक मिनट रुकिए, आप लोग लिखिए जब तक। हाँ हेलो स्टूडेंट, लिख लिया आप लोगों ने? बताइए। Yes. अब आइए, ये भी बहुत ही आसान टर्म्स है, टॉपिक डालिए पार्ट्स पर मिलियन। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में कहीं पर डेफिनेशन में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है, इस पर आप चेक कर लेंगे तो आपको मिलेगा। ये भी बहुत आसान है। पहला पॉइंट लिखिए, दिस कंसंट्रेशन मेथड इज यूज्ड व्हेन amount of solute is very less। एकदम जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ही ना, जैसे 1 मिनट का टाइम दीजिए, इधर सुनिए। जैसे पॉल्यूशन में, सॉरी एयर में पॉल्यूशन का अमाउंट जब निकालते हैं, एयर में जो पॉल्यूशन का अमाउंट निकालते हैं तो उसको हम पीपीएम में निकालते हैं, क्लियर है कि नहीं? उसको मोलारिटी वगैरह में नहीं निकालते। या वाटर में जो हार्डनेस निकालते हैं, डिग्री ऑफ हार्डनेस, वाटर जो सॉफ्ट से हार्ड वाटर हो जाता है, तो वो जो निकालते हैं उसकी जो वजह है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी पार्ट्स पर मिलियन में निकालते हैं। तो पहला लाइन, दिस कंसंट मेथड इज यूज्ड व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस। एनी प्रॉब्लम? बोलिए।
नो सर। हाँ, ये पहले लिख लीजिए। अब इसको डिफाइन करने का तरीका, इट इज डिफाइन एज mass of solute present in 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसको 1 मिलियन कहते हैं। into 6 gram of solution. Mass of solute present in 10 to the power 6 gram of solution तो ही हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। बहुत ही आसान है, मास ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड। अभी मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, लिख लिया तो बताइए हाँ या ना। अच्छा, मैं इसको एकदम आसान से बताता हूँ। जैसे अब तक आप नहीं पढ़ा था 5% बाई मास का क्या मतलब था, 5 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब आप कहीं पर 5 ppm लिखा रहेगा तो क्या कहेंगे, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए 10 to the power 6 10 1 मिलियन के रेस्पेक्ट में 5 बहुत ही माइन्यूट है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना। हाँ, यस सर। 10 ppm का मतलब 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मतलब भी समझिए 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए इसका फॉर्मूला उसी तरह होगा जिस तरह मास परसेंटेज निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। बस 100 अगर करेंगे तो परसेंटेज हो जाएगा 10 to the power 6, दिस इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस यस सर। हाँ, तो मास ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे और इनटू 10 to the power 6 कर देंगे तो आपको ये निकल जाएगा। बताइए, लिख लिया? यस सर। जैसे छोटा सा न्यूमेरिकल, मैं उसका छुट्टी दे दूंगा। देखिए 6 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन 1 kg of sea water. Calculate the concentration of O2 in ppm. लिख लिया, बोलिए। यस सर। Yes, yes, no, हाँ, it is also unitless. Yes. अब देखिए इसमें मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो 6 मिलीग्राम है। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे -3 ग्राम या 0.06। ठीक है, अब देखिए मास ऑफ
आपको जो है सॉल्वेंट मतलब वाटर, सी वाटर 1 kg है, 1000 ग्राम। अब देखिए ppm का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 6 into 10 sorry 10 to the power into 10 to the power 6। मास ऑफ सॉल्यूट आपको है 6 into 10 to the power -3। मास ऑफ सॉल्यूशन, और से सुनिएगा अच्छे से, मास ऑफ सॉल्यूशन 1000, दोनों को ऐड करेंगे ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। आप खुद सोचिए सॉल्यूट का मास बहुत ही नेग्लिजिबल है कि नहीं 1000 के रेस्पेक्ट में, जल्दी बोले हाँ या नहीं। यस सर। एक बात याद रखिएगा, इन द न्यूमेरिकल, और से सुनिए, इन द न्यूमेरिकल ऑफ ppm मास ऑफ सॉल्यूशन लगभग बराबर होगा मास ऑफ सॉल्वेंट के। क्यों, सॉल्यूट का तो नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है, बोलिए हाँ या ना। हेलो, यस सर। हाँ, तो अब डायरेक्ट ये 1000 को नेग्लेक्ट कर दीजिए, अब ये इसमें से कैंसिल, तो 3 बचा और नीचे 1000, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में बहुत ही नेग्लिजिबल है तो इसको भी हम नेग्लेक्ट कर देंगे, कैंसिल 60। दिस इज नाइस। बोलिए आया सबको समझ में? अरे बोलिए हाँ या ना, ये नहीं प्रॉब्लम, बहुत आसान है। हाँ, इस पर अच्छा जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो भी कराएंगे आपको, और शॉर्टकट भी बताएंगे आपको, सब कुछ बताएंगे। लेकिन पार्ट्स पर मिलियन का पहला फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास इनटू 10⁻⁶। 5 ppm कहीं पर कोई बोले तो 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए लिख लीजिए, चलिए देख लीजिए ये लिखा है कि नहीं। सर ये लिख लिया। लिख लिया। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात। थैंक यू एवरीवन।